हम ला रहे हैं नया न्यूज़ चैनल। हमने आपसे पूछा था क्या देखना चाहेंगे आप, आपने कहा खबरें जिसमें हो आपकी बात। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। गोपालगंज में आज नारायणी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के भोजपुरी के सिंगर रितेश पांडे पहुंचे हुए हैं, जो मुख्य कलाकार हैं यहाँ, और वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये भोजपुरी सिंगर में हैं तो भोजपुरी भाषा का क्या कैसे ग्रोथ होना चाहिए, ये क्या तक सोचते हैं। भोजपुरी भाषा के ग्रोथ कैसे होना चाहिए। भोजपुरी भाषा देखिए, जब से अगर इंडस्ट्री के माध्यम से आप देखेंगे, जो अगर पहली बात तक कि अगर भोजपुरी के बारे में हमने की बात करते हैं, भोजपुरी की ग्रोथ कैसे हुई, तो सबसे पहले हमने के भोजपुरी में बतियावे के चाहिए। तब भोजपुरी भाषा कहल जाला, तुलसीदास जी कहले बड़न कि निज भाषा उन्नति करें सब उन्नति के मूल। तो जब अपन भाषा से आदमी के अपना भाषा के उन्नति कल जाई तब उन्नति होई। बाकी चारों तरफ से भोजपुरी खातिर बातचीत हो रहल बा। भोजपुरी दिन प्रतिदिन बहुत आगे जा रहल बा। देखी काहे से कि आज के डेट में संख्या ही सबसे बड़ा बल बा। पूरा विश्व में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बाड़न भोजपुरी के बोले, सुने और समझे वाला लोग। तो अगर इंडस्ट्री के वाइज बात कल जाओ तो जब से डिजिटलाइजेशन भइल बा तब से भोजपुरी इंडस्ट्री के, भोजपुरी गाना के, भोजपुरी फिल्मन के बहुत डिमांड बढ़ल बा, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ल बा। तो दिन पर दिन आगे बढ़ते बा। तो यहाँ नारायणी महोत्सव में आप भाग लेने आए हैं, तो इसमें आप सबसे पहले भोजपुरी में कौन सा गाना पेश करें। जो हमसे पूछा बोला जाएगा गाने के लिए हम नहीं, लेकिन आप अपने तरफ से भी तो सोचे होंगे कि पहले नारायणी महोत्सव देवी गीत गाते हैं हम लोग। सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी, माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो वही थोड़ा 2 लाइन। हाँ कि विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। कि विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के, उहे पार लगई है नैया के। बस आस करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। अच्छा, आप कलाकार के अलावा आप भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिए थे। आपने पिछले विधानसभा में चुनाव भी शायद लड़ा था जी। तो जन सुराज पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, तो आखिरकार पुनः जन सुराज को क्यों छोड़ दिया। देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले कलाकार हूँ, और उसी जो हमारी कला है, उसी कला के बदौलत आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बाकी हमारा जन्म एक, जैसे मिडिल क्लास में भी 2 क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है। तो वैसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, गरीब किसान परिवार का लड़का हूँ, और उसी कला के बदौलत आज जो कुछ भी है। तो जब चुनाव के बाद हमें ये महसूस हुआ कि भाई मैं एज ए कलाकार हमको न्यूट्रल रहना चाहिए। भाई हम तो सब, जैसे हमको प्यार दिया लोगों ने, यहाँ तक पहुँचा, तो सभी लोगों ने जाति, धर्म, दल सब से ऊपर उठकर हमें प्यार दिया, और आज जो भी है। तो फिर हमें ये ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमें न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि हम, भाई कलाकार को न्यूट्रल ही होना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया, और कोई बात नहीं। तो आगे किसी अन्य राजनीतिक दल में भी जाना आगे का भी मैंने कुछ नहीं सोचा। ऐसा तो नहीं मैथिली ठाकुर की तरह आप भी सोच रहे हो कि नहीं, ऐसा आगे का कुछ नहीं सोचा। भाजपा की तरफ आपका कहीं मैथिली ठाकुर की तरह। मैं बोल तो रहा हूँ सीधे शब्दों में कि आगे का मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान में जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने किया। भविष्य का कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना हम जानते हैं। वही हमें जो राम रुचि भोजपुरी के ही स्टार पवन सिंह हैं,
रवि किशन जी हैं, ये सभी लोग भाजपा में दामन ठीक थामा है, है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। नहीं तो आप क्या आगे भविष्य में क्या सोचते अभी हैं? मैं नहीं सोचा हूँ कि क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं बोल तो रहा हूँ कि नहीं बनाता हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी। अब जैसे यहाँ आप आए तो यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया, जदयू के लोग, हम पार्टी के लोग, कि जनसुरा से चुनाव लड़े थे और यहाँ महोत्सव में बुलाया गया है। तो इस मैंने पर- बोला तो कि देखिए भैया, हम सबसे पहले एक कलाकार हैं, और कलाकार अगर जो कोई ऐसा बंधन था, मुझे जो महसूस हुआ कि कोई अगर मैं किसी बंधन से बना हूँ, तो वहाँ से मैं इन्हीं सब बातों को सोचकर और सुनकर देखकर ही तो मैंने ऐसा कदम उठाया। तो फिर इस तरह की बात नहीं उठनी चाहिए। वैसे आदमी स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, कहने के लिए। ये है रितेश पांडे, जिनका कहना है कि चुनाव जरूर मैंने जनसुराज से लड़ा था, हार गए, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि विचार किया कि कलाकार कलाकार होता है, किसी राजनीतिक दल के छाया में नहीं जाना चाहिए, और ये आगे का भविष्य किसी दल से अभी जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, इस तुरु के पत्ते को अभी नहीं खोलना चाह रहे। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।